चाहे वो छालिया ले लो, चाहे पान ले लो, चाहे वो टॉफी खा लो, किसी चीज को भी जरूरत से ज्यादा यूज करना चाहिए। ओके, हमारा आज का लेक्चर शुरू हो रहा है। आज का लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 70 है और इंशाल्लाह ताला आज उम्मीद है कि हम जो है 6.3 को आगे काफी प्रोसीड कर लेंगे। मैं आगे लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, वो लिखिएगा एक्सरसाइज 6.3। अब तक हमने एक्सरसाइज 6.3 में क्या किया है? 6.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 16 पार्ट किए हैं, तुम घर से करके ला रहे हो। 16 पार्ट को कवर करने के लिए मैंने 12 एग्जाम्पल दी थी। तुम लोग यहाँ बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें चैट देख रहा था, वो 12 एग्जाम्पल उतर के जाते करते, देन क्रॉस चेक करते आते, ताकि तुम्हारी कोई गलती हुई है घर के काम में तो वो मोड़ का। देन हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट किए थे। बुक के अंदर 6 पार्ट है सॉरी, एंड उसको कवर करने के लिए इसमें e पे पावर x मैंने 7 एग्जाम्पल कराए। मैंने हाई एस्पेक्ट को किया था, तुम्हें बताया था कि नीचे तो ऊपर जाती है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव पर आज काफी लोगों ने इसमें गलती की है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट पूरा यकीन है। मैंने 40 साल में मुझे घटा हुआ है, इन लोगों को मैंने सुबह एक्सप्लेन किया था। आज क्या क्या चेक करना है, बहुत मिलेगा माल, बहुत मिलेगा माल। क्वेश्चन नंबर 3 के 16 पार्ट आज हम करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। एंड हम 16 पार्ट को कवर कराने के लिए मैंने इतने दिए, मैंने 8 एग्जाम्पल किए। एक को ताजुब होगा क्योंकि 16 पार्ट आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 में एग्जाम्पल कम है। एंड क्वेश्चन 4 हम करेंगे, 8वां पार्ट है, सॉरी इसके अंदर 8 पार्ट है, एंड 8 के लिए मैं 6 एग्जाम्पल करूंगा। तो ये वो टॉपिक है जिनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आ रहा है क्वेश्चन 5, वो सब्स्टिट्यूशन, एंड जो भी है वो टॉपिक, उसमें 30 सवाल है एंड 10-10 करके कराओ, तो वो ही इंटीग्रेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन भी इंटीग्रेशन है, बट मेन इंटीग्रेशन कल से शुरू होगी। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ। अब तुम उठते हो और चले जाते हो, तुम यहाँ आके बातें कर लो, भाई करके देखो मेरे सवाल एंड उनको कंपैरिजन करो, एंड उससे तुम्हें फीडबैक मिलेगा, अरे ये मैंने गलत क्यों कर दिया, घर पे सही करो। क्योंकि बड़ा कीमती वक्त है अगर तुम सवालों को खुदा ना करे गलत कर लो। ये हमारे, मैंने 10वीं दफा कहा आप किसी को छपाएंगे नहीं, 10वीं दफा कहा है। अगर आपका दोस्त परेशान है एंड बाय सम रीजन उससे सवाल नहीं हो रहा, तो ये बैड तरीका है कि आप अपना रजिस्टर खोल के उसको दे दें। अच्छा तरीका, अगर तुम चाहते हो अपना रजिस्टर बंद करो, उसकी मदद कर दो। एंड ये मदद करना बड़ा पॉजिटिव गेम होता है। जब तुम किसी की मदद कर रहे हो जो तुमसे लो जूनियर लेवल पे नॉलेज रखता है, तो वो एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब तुमने दे दिया तो मजा आ जाता है। मतलब क्लास में तुम लोग खौफजदा हो तो यार इतनी बड़ी क्लास है, सवाल पूछ लिया बेइज्जत ना हो जाए, बट वो दोस्त नहीं बेइज्जत होना पड़ा, वो तो कहता है दोस्त दोस्त है। एंड वो इंटाइसली क्वेश्चन कोई पूछता है तो सिली क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर तुम्हारे पास वक्त है, अपने कजन के बच्चे को या किसी को जो इंटरमीडिएट में पढ़ा सकते हो, वक्त है, पहली तो कंडीशन बनी है कि उसको 15-20 मिनट दे दो, खासतौर पर मेरे सब्जेक्ट में वो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। हाँ, खुदा ना करे तुम अपने लगे हो पढ़ाई में। तो अभी आज से चंद दिन पहले एक वालदा मुझे मैसेज कर रही है, वो ऐसा है कि मेरी बच्ची के नंबर नहीं आ रहे। ओके, आप ऐसा करें, किसी तेज बच्चे या बच्ची को बुला लें आप और उस बच्चे के साथ बैठा दें ताकि वो करने लगे। मैंने कहा खातून में किसी के साथ जाती क्यों करो, ये तो जाती वाली बात है। एक अच्छा बच्चा जो पढ़ रहा है, डेफिनेटली वो अपना टाइम कहीं और भी दे रहा है, मैं बुला लूं। मैंने तो उस बच्चे ने फीस नहीं ली, मैंने ली है। ये क्या कर रही है, ये वो माँ बाप है जो अपने बच्चों की कोताही को छुपा, आई डंडा मारो ना घर में। फिर मैंने उन्हें 2-3 की पॉइंट बताए, मुझे 2-4 दिन बाद करती हूँ, बिल्कुल आपने सही बताया, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। डेफिनेटली मैं यहाँ बैठ के बता दूं, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो मैथमेटिक्स में उसको कैसे पढ़ा। एंड जब बच्चे आके यहाँ खड़े होते हैं सवाल पूछते हैं तो ये बच्चे जो प्रैक्टिस कर, एंड वो खुल के बोलते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा आम बच्चा यहाँ नहीं आएगा। आम बच्चा तो एक काम करने आता है, इंडेक्स साइन करवा दो, इससे आगे उसकी कोई 2-4 महीने बाद यहाँ तक पहुंचता है सिर्फ इंडेक्स साइन। वो आज से कोई 1 महीने पहले एक अब्बा
मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, ओ कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, अगले महीने बिल्कुल हो जाएगा, फिर क्या होगा? वो कह रहे हैं जुलाई तक। मैंने कहा सर पहले कोर्स तो खत्म होने दे, मतलब आप तो ख्वाबों की दुनिया में भागने वाला टीचर नहीं तुम्हारे सामने जो बैठा है। प्लानिंग कर रहा हूँ, जब हम अप्रैल में फारिग हो जाएंगे तो हम आज से प्लानिंग शुरू कर दी है मार्च में। एंड ये प्लानिंग तुम्हें जब जाओगे यहाँ से आज पूरा एक शेड्यूल बन के प्रिंट आउट मिल जाएगा। अब उसमें प्लानिंग क्या होगी? मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम रमजान में कुछ करूँ, अगर कोर्स नहीं हुआ तो क्लासेस है, एंड आफ्टर रमजान आफ्टर ईद हम फिर टेस्ट शेड्यूल करेंगे। मैं मुस्तकिल वेट कर रहा हूँ, 5 पैटर्न तो दे दो ताकि फिर हम टेस्ट को उसके मुताबिक डिजाइन करें। जैसे तो भी और पैटर्न है, 5 सवाल को ये कर लो, फिर हम उसको पैटर्न बनाएंगे। अब वो अप्पा हाथे ली पे सर हो गए हमारे भाई, टीचर से बात करो, बेटा जो टीचर ये कहते हैं वो खत्म, ग्रांटर्स खत्म, दैट्स ऑल। मैं उम्मीद नहीं, मैं मुत्तफिक हूँ कि जब तक मेरा मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होगा वो मेरा स्टूडेंट है एंड मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, तो अभी देखा है, आज ही मैंने प्रिंट किया है, अब मैं जब जब मुझे फुर्सत मिलती रहेगी काम बहुत करता हूँ। कछुए की चाल, कभी काम को अपने ऊपर सवार करके नहीं करता। अभी कछुए की चाल है, बनाते रहेंगे, आस्ता आस्ता वो बनता रहेगा। एंड ढेर सारे एमसीक्यू थे मेरे पास, अंदाजा नहीं। पेपर हुआ, वो आई मीन फाइनल पेपर, सारे 2 से 3 दिन में एमसीक्यू जो है टाइप हो जाते एंड एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। 2008 से आ रहे हैं, मेरे पास सारे मौजूद हैं विद द रेफरेंस कि ये 2011 में आए और 2015 में फिर रिपीट। एंड टॉपिक वाइज अगर कंसेंट्रिक सर्किल के सवाल आ रहे हैं, इसके साथ एक मौजूद है, मैं तो वो टीचर हूँ, बट मेरी आदत है कंटिन्यूस कम करता हूँ। बेटे के पास गया 2018 में अमेरिका, लैपटॉप ले गया। अब वो लोग लेट उठते हैं, 7 बजे जागते हैं, हम 6 बजे उठ जाते थे। उसकी बालकनी के आगे बड़ा प्यारा जंगल था, अरे वो वहां बैठा अपना लैपटॉप सुबह 6 बजे से उठाया, काम कर। जब वो लोग 8-9 बजे उठे जाके वो ले गया घुमाने फिराने, लैपटॉप भी ले गया। अब इतना प्यारा जमा जगह वो उठ ही नहीं है सुबह। मैं तो सीनरी का दिल दादा हूँ, मैं बैठ गया लैपटॉप पे अपना काम कर रहा हूँ, बत्तखें उड़ रही है, ऐसे मुझे काम स्लो करता हूँ, कंटिन्यूटी नहीं, एंड काम को अपने ऊपर नहीं आने देगा, काम को अपने ऊपर नहीं आने देगा, ये इसकी जिंदगी। मैं बैठ के अप्रैल में कर रहा हूँ तो मैं गधा हूँ, मैं इस वक्त है मेरा बच्चों में ये, तो ये एक नेचर आपने चेंज करनी होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके बेटा, तो ये तुमसे थोड़ी सी शेयर कर ली। आज एक हमारे पास सवाल है होमवर्क का, जरा उसको देखते हैं, तुमने कर लिया होगा मुझे नो डाउट है। धड़ाधड़ पर्चियां बनाना चाहता हूँ, काम क्या करना ताकि भूलूं नहीं। धड़ाधड़ पर्चियां बना रहा होता हूँ कि क्या करना है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ काम जमा नहीं होता, जो काम है उसी वक्त निकलता है, ये मेरी फितरत है एंड कोई इसमें बुराई नहीं है। व्हाई शुड आई छोड़ू मैं, हजारों तो मैंने अपने एमसीक्यूज बनाए हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो 50 वाले एमसीक्यूज दे रहे हैं तो मैं 5, 10, 15 पेपर कितना बना सकता हूँ तो बना लूंगा, लेकिन पहले वो तो डिसाइड करेंगे। तो ये सवाल 2 तरीके से हो सकता है, इस सवाल में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जोर लगा रही है एंड सर ने इस वक्त कॉस्ट को ब्रेक किया है, मतलब ये कामयाबी के लिए जरूरी है आपको काम रोज करना है, एंड आप कहीं जाएंगे या तो काम रोज करेंगे या जूते मार के कराएंगे, दिस इज अनदर सोल्यूशन। जूते खा के करना है कि प्यार से करना है, ये डिसाइड करना आपकी। सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है तो हम सब्सक्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं, एंड
तुम यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे लॉग वाली बातें हो रही हैं। जब होल पे पावर नहीं हो, होल पे पावर नहीं हो और यहाँ होल पे पावर 1 है तो ऊपर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पावर आ जाएगी, -1 बना किया गया। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। लॉग के बेहतरीन इम्कानात है, इम्कानात कह रहा हूँ, शायद आगे चल के देखे नहीं पॉसिबल हो। लॉग के लिए हमेशा कहते हैं चांसेस है। तो हमने डिनोमिनेटर को पुट कर दिया है। और इसका डेरिवेटिव सर ने निकाला है 2 sin 2x इक्वल्स टू du के बराबर है। 2 को भी घटाओ, क्या था 2 को कैंसिल ही कर दो ताकि तुम्हारी हटाने की जरूरत ही नहीं है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा चलो न्यू कर लो। एन वाला पॉइंट भी तो नजर आ रहा है। तो अब ऊपर कर लो, साइड में आ जाओ जो लकीरें लगे। आपने कर लिया, सुबह से देखिए आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखा जाऊंगा जिन्होंने कर लिया। बेहतरीन आंसर है, हाल तो ये बुक में नहीं दिया, अगर टेस्ट में आप ये छोड़ देते हैं तो उसने कहीं नहीं कहा प्रूफ दैट, उसने सवाल दिया था, बेहतरीन आंसर है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बुक का आंसर लाओ ताकि तुम इंटरनली सेटिस्फाई हो। अब बुक का आंसर बनाने की यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर की एक आइडेंटिटी है। एंड फर्स्ट ईयर में 12वें चैप्टर में जब तुमने हाफ एंगल के फॉर्मूले ट्रैक किए थे, साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, अमूमन वो आइडेंटिटी फर्स्ट ईयर में छुपी हुई है एंड इस्तेमाल होती है 12वें चैप्टर में। बहुत सारे बच्चों को वो आइडेंटिटी याद नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा, एक्सीलेंट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मेजॉरिटी को याद नहीं है बाई द वे। एंड इस कदर सेकंड ईयर में यूज होने वाली है, तुम तौबा तौबा करते चले आओगे 6.11 का। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों ने 12वां चैप्टर बहुत वीक पढ़ा है और 10वां चैप्टर बहुत वीक पढ़ा है। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। मैं फर्स्ट ईयर में डरता था, सजा दूंगा, ये करूंगा। भाई आपको फॉर्मूले याद नहीं है, मैं किधर से कोई टीचर आपको पढ़ा देगा। हमने क्या किया, स्टेप देखना, हमने आइडेंटिटी लगाने बाद लॉग की प्रॉपर्टी खेल गए। लॉग की प्रॉपर्टी क्या खेल गए? जो मल्टीपल होता है वो लॉग की क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। देयर सेवरल मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये भी नहीं करो, कुछ और भी मेथड है। एंड लॉग में सर ने वादे तौर पे दिखाया कि जनाब ये एलन मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाओ। अच्छा नहीं, लॉग तुमने दोनों के साथ लगाया तो प्लस आ जाएगा बेटा। हाँ नहीं नहीं बेटा, आप गलत कर रहे हैं। लॉग ऑफ ए इंटू बी, लॉग ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो लॉग जब लगा हुआ बाहर और दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो लॉग इंडिविजुअली दोनों के साथ आता है। चाहो तो प्रॉपर्टी बाहर लिख दो, लॉग ऑफ ए बी is equal to ln of a। अब इस वक्त हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, बट ये लॉग की मदद से की जा रही है, ठीक है। लॉग ऑफ 2 क्या होगा? कांस्टेंट। एक्सीलेंट, कई दफा हम बातें कर चुके हैं एंड ये बुक का आंसर पे लैंड कर गए। कई तरीके हैं सिंप्लीफिकेशन को समझने के, और भी तरीके हैं, बट हमने बुक का आंसर लैंड किया। ऊपर जो आंसर हमने लाए टिश्यू में, जिससे हमने इसको डिब्बा बना, मतलब आंसर में कोई अर्थ नहीं है, बट बेहतर है कि आप बुक का आंसर बनाएं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और मेंशन भी करते हैं ये भी आंसर। इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से करते हैं जिसमें मुख्तसर भी हो जाएगा, जिसमें हम डायरेक्ट आंसर पे लैंड कर जाएंगे, आंसर के साथ कोई खेलना नहीं पड़ेगा। एंड ये सारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत कल से मुसीबत आई, जवानी आ जाएगी और ऐसी आएगी तो मैं कूद कूद डालेगी। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी आ रही है एंड बचोगे नहीं उस ट्रिग्नोमेट्री से। हमने यहां तक ब्रेक किया था साइन कॉस में। सवाल को दोबारा कॉपी करने का क्या फायदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो क्यों उतार रहे हो जब है सामने? टाइम बचाओ भाई।
अब यहाँ पे हम दोनों जगह हमने आइडेंटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगा दी एंड डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? कॉट का फॉर्मूला। बस इस मेथड में हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। एंड मैं कई दफा कह चुका हूँ कि जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन के बगैर हो सकता है, और कहीं सवाल के अंदर तो नहीं लिखा एग्जाम में कि बाय यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर आपकी बाइंडिंग है। एंड मैंने कभी भी इंटीग्रेशन में कोई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लिखा नहीं है। एंड एग्जाम में एक सवाल 4 तरीकों से भी होता है, बेस्ट जो छोटा है। और छोटा कौन करेगा? जिसके पास कमांड है। कि जिसके पास कमांड है वो 4 मेथड ही रिकॉल कर रहा है, जिसके पास कमांड नहीं है वो बेचारा अरे यही आता है, यही कर, कोई सवाल नहीं आता। तो ये मैंने होमवर्क में एक ही सवाल डिस्कस करना था जो मैंने आपसे कर दिया है। ओके, अब हम जाने, आज मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, तो मैं पहले 4 के पार्ट निपटाऊंगा, फिर उसके बाद मैं 3 की तरफ आऊंगा। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 6.2 है। क्वेश्चन 4 क्या है? 6.2 है। एंड 6.2 के हम जो है फॉर्मूलों में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 6.2 सादा एक्सरसाइज थी, फॉर्मूले पहचाना किसका फॉर्मूला है? ये तो बोलो, साइन इनवर्स का फॉर्मूला। मैं तो ये सुनना, अब साइन इनवर्स के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में 1 होता है या एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के फॉर्मूले में कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, वेरिएबल का स्क्वायर। जब हम एक्स की पावर 6 से स्क्वायर करेंगे तो बेस में x की टर्म नहीं आएगी, बेस में x क्यूब आ जाएगी। तो ये इनवाइट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी बोला था, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेंड को जिसको आप इंटीग्रेट करने आ रहे हैं उसको सिंपल फॉर्म में लिया। हाँ, पुट कीजिए। एंड सब्स्टिट्यूशन की दूसरी पहचान ये, आप जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तुम देख रहे हो एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव उसके सर पे लगा हुआ। देखा फॉर्मूले की फॉर्म में पढ़े, आराम से लिया है। अब जब फॉर्मूले तो रेफरेंस देना जरूरी होता है। फॉर्मूले के साथ एक मुश्किल है तो उसको रेफरेंस देना है। एंड पूरा रेफरेंस देना, मालूम चला उसका इंटीग्रल गायब है, मालूम चला डीएक्स गायब है। मैंने सर को कह रखा, जिस बच्चे का इंटीग्रल या डीएक्स गायब है, नंगा भूखा फॉर्मूला नहीं चाहिए, काट दो उसको पूरा का। एंड ये तो सर एक काम सवाल काटे, मैं तो पूरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कौन नहीं बोल रहा पर बोला, उसके साथ ये अलमिया नहीं है, उसके समझ में नहीं आ रहा, उसके साथ अलमिया है, उसे एक आती हुई चीज को गलत कर रहा है। ऐसा भयानक बच्चे के साथ भयानक चीज, मतलब इंटीग्रल नहीं लिख रहा यार, डीएक्स नहीं लिख रहा। अब उसको देखो क्या है, बस चलिए चलो भागो, चलाते तो मैं जल्दी, हमें तो बहुत जल्दी है तुम्हारे साथ। क्लास वर्क लंबे किए ना मैंने, स्पेशली 5.3 में। उसकी वजह ये है कि ज्यादा से ज्यादा मसाइल यहीं पे सॉर्ट हो, ताकि घर पे मसालों की ताकत ज्यादा कम हो जाए। कल भी क्लास वर्क लंबा है, आज भी क्लास वर्क लंबा है। इसका फॉर्मूला हो सकता है ये, मुमकिन है। अब मसला है 6.2 के फॉर्मूले ये भी है। एंड बच्चा एक बात समझ नहीं रहा, मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ फॉर्मूलाज, trigonometry is a game of formulas, integration is a game of formulas। बच्चा इस बात के लिए, एंड मेजॉरिटी ने फॉर्मूले याद नहीं किए, मैं नहीं रहूंगा, आप लोग। एंड फॉर्मूले मैंने कहा ना, एक छोटी छोटी स्ट्रगल होती है लाइन में, जैसे मैंने नहीं बोला थोड़ा थोड़ा करते रहो। एंड बेवकूफ आदमी क्या करता है, एग्जाम की रात बैठ के सब करता है, कल हो जाता है। अब कब के फॉर्मूले दिए हैं, आदमी खुद अपने आप से सवाल करता है कि यार मुझे फॉर्मूले क्यों नहीं याद होने, कोई वे निकलता है
आप लिख के करें, आप अपने आप को पनिशमेंट दें। मैं तो ये कहता था कोई चीज नहीं हो रही है, पनिशमेंट ये है 1 घंटे की बजाय 2 घंटे लगेंगे, दिमाग सही हो जाता था। जो फेवरेट काम है वो नहीं होगा। आप अगर जिंदगी इंजॉय करें किसी के लिए आपकी जिंदगी तबाह होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको यहाँ निकालेंगे इंटरमीडिएट में, ये फॉर्मूले आपको एप्टीट्यूड में निकालेंगे, एंड डेफिनेटली ये फॉर्मूले मुस्तकबिल में मुख्तलिफ जगह निकालेंगे। एंड आपने कोड डालना है, क्या करना है। अब आप कहें घोटा, घोटा का चीज में है, एंड घोटा मीन्स याद करना। आपने एबीसीडी घोटी है, कोई आज तक मुझे नहीं मिला जिसने एबीसीडी याद की हो। आज से चंद हफ्ते पहले मैं टीवी देख रहा था, तो वहां एक तालीम के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था, एंड वो खातून एंकर थी, एंड वो कहती है टेबल की क्या जरूरत है। मैंने कहा बेवकूफ औरत, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे बताऊं टेबल क्या है। एक्चुअली बात क्या होती है, एक्चुअली बात क्या होती है, जब आप मेंटल मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, आप तेज चल रहे होते हैं, 18 सिक्सा आपको बोलना होता है, एंड जो कैलकुलेटर आगे निकाल लें, एंड आपका दूसरा दोस्त आगे चल रहा है, एंड उसको आपकी स्टेपिंग स्पीड बढ़ते हैं, एंड बचपन में याद करते हैं, जाल को तो मालूम ही नहीं कुछ चीजें। तो मैंने 89 में जॉब ज्वाइन की गवर्नमेंट की। हमारे एक अफसर साहब थे, अभी याद है, बड़े अच्छे अब तो चलो, वो जो नए आने वालों को जलील करना उनका बहुत था। एंड ये मेंटेलिटी होती है आपके पुराने जो भी कॉलेज होते हैं। वो मुझे एक जगह विजिट पे ले गए, मुझे 6-8 महीने हुए थे जब पे, उनके साथ चला गया, एक तो बहुत बड़ा ऑफिस है ऐसे रूम में, उनके साथ चले गए। वहां कहीं मेजरमेंट करनी थी, तो उन्होंने 3 से मेजरमेंट ली, एंड मुझे पकड़ा दी, सबसे तो इसके एरिया कैलकुलेट कर लो। मैंने पहले इधर उधर देखा, नो कैलकुलेटर, एंड मेजरमेंट थी 23.8 मल्टीप्लाई बाई 44.676, इस तरह की डेसिमल में तमाम थी। एंड एक भी थी उस एरिया का, कहीं कैपेसिम बन रहा था, कहीं ट्राइंगल बन रहा था, 4-5 डिफरेंट एरियाज को निकालना था, ऐड करना था। मुझे आधा घंटा लगा, मैंने करके दी थी। एंड देखो उनको जलील करने का मकसद था, उन्होंने देखा कि नहीं एक्यूरेसी खुद उन्हें नहीं आता। अच्छा जैसे मतलब आपके टेबल ने आपको पे इज्जत देगी, एंड उसको पता चल गया आदमी को हाथ नहीं लगाना। एंड देन उनके 3 शब्द थे, तीनों ने मुझसे बड़ा आगे चल के, उनका जुमला क्या था, जब वो डायरेक्टर जनरल हुए, मिलने आओ, मिलने जाते हो बड़े अफसर से, तो पहले इसको पीए की पर्ची देते हैं कि भाई कौन किस काम से आया। मैंने कहा था नॉक करना अंदाज मेरे लिए होना था, एंड मेरा इमीडिएट बॉस उसका फायदा उठाता था। व्हाट आई मीन, टेबल वो औरत कभी टेबल के इमेज क्या है, जब आप एंड ये सब रखता है, और ये सब आपको बूस्टअप करता है, आपको फॉर्मूला रेडी है, बूस्टअप हो जाएंगे। जैसे तुम लोग वो नस्कट ऐसे किया कि विदाउट कैलकुलेशन, उनको मेंटल मैथमेटिक्स आना चाहिए। बेवकूफ लोग कहते हैं कि टेबल की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जो कि नॉन प्रोफेशनल हो, बच्चे पे बर्डन डाल रहे हैं। बेटा बच्चा बने ही डिजाइन इस काम के लिए हुआ है। जितनी आपने जिंदगी के 10 सालों में चीजें सीखी, ग्रेजुअली अब कम होती जा रही है। ये अल्लाह ताला ने निजाम बनाया, जो उम्र बढ़ेगी डिक्लाइन होगा, एंड बहुत पोटेंशियल होता है अगले 30 साल तक। तो कुछ कह रहे हो? मैं तो जल बुन जाता हूँ कौन कौन एंकर बन जाता है यार, और दूसरों के सब्जेक्ट में जाके बिलावे के बता। आपको कोई चीज याद है कितने सेकंड में निकल आएंगे, कैलकुलेटर काम किया ढूंढते रह जाएंगे। हाँ क्या इम्कान है, किस चीज का फॉर्मूला हो सकता है? एक्सीलेंट। ऑल्दो सेकंड इनवर्स के फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं होता, बेस एक्स होता है। अब उसको हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन की तरह। तो सब्स्टिट्यूशन कल भी लास्ट क्लास में भी बोला था, आप जिस चीज को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेंट को सादा करता है, सादा करके उस फॉर्मूला का जहां आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं।
आज सब्स्टिट्यूशन की लास्ट क्लास है, कल से हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे उसका सब्स्टिट्यूशन से दूर तक कर लो। हाँ, सब्स्टिट्यूशन आता रहेगा जगह जगह। अब जरा देखना सर क्या गेम खेलने जा रहे हैं। यहाँ एक्चुअली बाहर वाला एक समय प्रॉब्लम में डाल रहा है। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से वैल्यू निकालनी, एंड अगेन इंटीग्रेट जब हम कर रहे हैं, यानी नॉन डेफिनेट, हम प्लस माइनस कभी नहीं लगाते। एंड उसकी वजह आगे चल के जब हम एप्लीकेशन में पहुंचेंगे एक्सरसाइज 6.10 में, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझा सकूंगा। देखना सर ने जो x इज टू अंडर रूट यू किया है, ये बड़ा पे बैक करेगा। ऐसी जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स। ये जरा डेंजरस सवाल है, ये रूटीन वाले मेथड से नहीं हुआ। एक्स की वैल्यू देखो हमने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था, यानी अंडर रूट यू बाहर वेरिएबल आ जाएगा यू। अगर ये सब नहीं करते, करके देखो, वेरिएबल नहीं जाता, सवाल एक्स में रह जाता। तो ये बड़ा खास सवाल है, इन लोगों को सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रैप कर देता है अब फॉर्मूला। तो हमने ये एंटिसिपेट किया कि अगर मैं बाहर जो एक्स है उसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं ट्रैप हो जाऊँ, एंड ऊपर से डेरिवेटिव में भी एक्स आ रहा है। अगर ये सब नहीं करता एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यू के साथ एक्स स्क्वायर एक्सेप्टेबल नहीं। ज्यादा मुश्किल हुआ है पीछे के सवालों से मुकाबले में। प्लीज अगर तुम्हें कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है, तुम भूल जाओ कि कितनी बड़ी क्लास में बैठो, तुम 1 to 1 पूछो। तुम्हारा बिल्कुल राइट है, और तुम घर पे ले जा रहे हो अपने मोबाइल को, तो तुमसे कोई बड़ा अहमक नहीं है इस बात। तो जरा सेग में याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन जरा भारी पड़ जाता है। चौथी मिसाल आ गई है, 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। हाँ बोलो एलन, क्या बोले, टेंजेंट इनवर्स का सवाल है, लॉग की नहीं। मैंने कई दफा कहा, जब डिनोमिनेटर में होल पे पावर नहीं हो तो लॉग के इम्कानात है। एंड इम्कानात कैसे चेक होते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। जरा दबा नहीं ले सकोगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस माइनस 36, पावर नीचे आएगी 2, 36 2 72, मैं दबा नहीं ले रहा हूँ। माइनस मैंने कोसेक का डेरिवेटिव का लिया है, तो माइनस माइनस कोसेक एक्स आ गया, देन कोसेक का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव कोसेक एक्स को कॉट है। तो अगर डेरिवेटिव पे कमांड है तो माइनस 72 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। नहीं कमांड करके दे क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स ऊपर मौजूद है। अगर तुम्हें डेरिवेटिव पे कमांड नहीं है मैनुअली कर, तो लॉग बड़े दबे कदमों हमला करता है और कभी कभी नहीं करता। तो मैंने इस सवाल में तुम्हें डेमो किया कि होल पे पावर नहीं है, तो मैंने लॉग के भी इम्कान चेक कर डाले, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर नहीं था। अब डेरिवेटिव में मोबाइल इंटीग्रेशन इसलिए डेरिवेटिव पे तो कमांड लाओ, बिल्कुल ठीक है। टेंजेंट इनवर्स की मैं तो उन टीचरों को हैरत से देखता हूँ कि आज चैप्टर 4 खत्म हुआ, अगले दिन चैप्टर 6, एंड वो क्या क्या छुड़वाते हैं एंड में दिखाऊंगा। क्या क्या छुड़वाते हैं, 4 से 5 टॉपिक को बड़ा गलत करते हैं। कराची में हम मैथ्स के टीचर हैं, आपको मालूम है बच्चे की कंटिन्यूटी क्या चाहिए। बच्चा थोड़ी है, बच्चा तो बेचारा आया, हम तो अरेंज करेंगे इस रास्ते से गुजरना, मसले नहीं आएंगे। इसे कहते गाइड, टूरिस्ट गाइड।
क्या बात। मैंने पाकिस्तान भी घूमा, बाहर भी घूमा, बहुत इंजॉय किया। अम्मा कहती थी कहाँ ले आया है, जंगल में मुसीबत डाल दी है मेरी पूरी हड्डियों को। वहाँ कोई पाकिस्तानी स्टाफ पाकिस्तानी है, तमाम 70 लोग बोले हम 5 काले। ऐसी ऐसी जगह गए विद इन पाकिस्तान, डॉलर में चीज चल रही थी। ऐसी 5-8 जगह गया, बहुत इंजॉय किया लाइफ। हर चीज में दीवारें लगी हुई है। गाड़ी में हमारे पास अकेली होती थी, ड्राइवर कहता था अम्मा उठो बाहर तो नजारे देख लो। वो चादर लगाती थी, लंबी 2 सीटों पर लेटती थी, सो जाती, मैं सो रही। ड्राइवर को बोला अम्मा उठो बाहर तो देखो क्या क्या है। 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, वो लॉक का तो मैं एक्सप्लेन किया कि वाई वी आर नॉट यूजिंग लॉक। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे सवाल आपको बेचैनी के साथ। सालों पहले इनको बनाना शुरू किया, हर साल इनमें गलतियां निकलती थी, 4-5 साल रिवाइज होते रहे। हाँ, आप पिछले 20-22-21 साल से कोई रिवाइज नहीं हुआ। एंड मैंने किसी की बुक नहीं थी, कोई मेथड नहीं था, तो मैंने छापा। मेरा अपना यूनिक मेथड है। हाँ, ये मेरे स्कूल के 8th क्लास के टीचर थे, थोड़ा सा उनसे लेकिन 20-25%। हाँ बेटा, क्या करना चाहिए आपके साथ? देखो, बात सबसे पहले सुनो कि हम 6.2 को टारगेट किए हुए, एंड 6.2 में इस तरह की न्यूमरेटर में 2 टर्म नहीं। अब ये 6.2 का इस वक्त डायरेक्टली सवाल नहीं है, ठीक है। बच्चे ने कहा एलएन चेक करेंगे, कर लेते हैं, 2x है या तो ऊपर 7x -11 है, एलएन की भी अभी फिर कोई इम्कान नहीं। हाँ, आपको आता ताकि वो मैं आपको एक्सलेंट 6.8 पढ़ाई। एंड 6.8 में हमें ये बताया था एक फ्रैक्शन अगर बड़ा है तो उसको ब्रेक कर लो, एंड ये पार्शियल फ्रैक्शन कराएगा, आल्दो वो प्रोसेस ऑफ 6.8 थी। किसी फ्रैक्शन को तोड़ने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, नॉट नेसेसरी बाय द मेथड ऑफ 6.8 ही किया जाए। अब चीज और मुश्किल हो गई, ये तो पहला स्टेप हम गुजार गए। अब क्या करना चाहिए? 2 फ्रैक्शन आ गए, लास्ट वाला तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि फॉर्मूला लग रहा है। पहला वाला क्या कह रहा है? पहला वाला क्या कह रहा है? एलएन है। अब एलएन में उन गधों ने हमें इतना पढ़ाया कि यू भी पुट कर सकते हैं, यू नहीं भी पुट कर सकते। हमारी बुक में तो ये, एंड मैंने पहले पढ़ाया, फिर मैंने बुक का भी हाँ भाई होता है। मैं तो कभी एलएन में यू नहीं, क्योंकि दुनिया की किसी किताब में एलएन में यू नहीं करना चाहो कर लो, तो इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। इत्तेफाक से सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक में हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, एंड चुपचाप निकल गए। लेकिन बच्चे ने सवाल उठाया, आधे सवाल में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, आधे में नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पहले सवाल में dx dy हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन दूसरे पार्ट में नहीं होगी सब्स्टिट्यूशन। इससे बेहतर तरीका था, कंफ्यूजन हो तो या हमने चुपचाप एलाइन कर दिया। इसीलिए देखो मैंने कितनी क्लियरिटी के साथ 6.2 में 6.3 के सवाल, मैं कंसेप्ट को अलग कोशिश कर रहा था। मैंने फिर बच्चे को सेटिस्फाई करने के वो सवाल नहीं छोड़े, उन सवालों को यूं से भी करवा दिया। ये कहता हूँ बच्चे को आप समझाओ ना, ठीक है, मैंने इतनी बड़ी क्लास में 10 के समझ में आया, दिस इज माई अचीवमेंट, एंड बाकी 90 नहीं समझ में क्या, तो मैं क्या समझने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड उन 10 को समझ में आया। ये
जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में टू मीन रेंज इनवर्स पढ़ाया है, मुझे मालूम है बेटा लोगों को इनवर्स नहीं समझ में आया, बट उनको ये तो समझ में आया कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आया। दिस इज माय। अब उस जिस बच्चे ने पढ़ी नहीं है, बताइए क्या चीज है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करके दिखाना चाहे कल क्लास से पहले मुझे लिया इस सवाल में लेफ्ट हैंड साइड में आगे में सब्स्टिट्यूशन होगी, आगे में नहीं, बट बिना जरूरत वो काम हो करेंगे, करना चाहे कर। तो यहाँ तक सवाल, जब मैं ये कर रहा हूँ तो बुझने दीजिए। लोगों को लग रहा है आसान लेक्चर है बड़ा, नहीं, इसको डिजाइनिंग करने में मुझे कितना मसाला है। हमेशा मैं सोचता हूँ चीज को आसानी से आप करें ना, आप टीचर हो, आप उसको एक मुश्किल तरीके से करने क्यों कर रहे हो। हाँ बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा? एक्सीलेंट, बिल्कुल इतना झूठा सवाल है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन हैवी है, पहले उसको ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में, फिर कंपोनेंट को सोचेंगे कैसे इंटीग्रेट किया जाए। सेकंड पार्ट तो मुझे दिख गया किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा एंड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन। यहाँ रुक जाना था, चलो चलो यहाँ तक निकालो, प्लस 3 बाहर आ जाएगा। सेकंड पार्ट तो मसला हो गया, पहला पार्ट क्या क्या था, एक्सीडेंटली सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन पहले पावर को ऊपर लेके जाएंगे माइनस, और कुछ हो गया। एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करना चाहें कर सकते हैं आधे सवाल में, बट अभी भी बच्चे इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस पे जा रहे हैं एंड वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। पावर लॉ के लिए पहले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और सब्स्टिट्यूशन के लिए भी लेके जाना पड़ेगा। एंड तुम देख रहे हो बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, क्या मौजूद होना चाहिए, वाइट, वाई मौजूद है, -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। विंडोज अपने कुछ मैसेजेस दे, ये सदब पीछे तो फुल हाउसफुल है, पीछे तो फुल हाउसफुल है, तो इनमें से 3 माइनस कर दो, बाकी जिंदगी ये सब बाहर आ गई। वाई कहाँ से आ गया, एक्स कहाँ से आ गया, चलो सही है, ये हमने बेस का डेरिवेटिव दिखाया। बहुत मुश्किल काम है लिखना, मेरे लिए नहीं है, थोड़ा सा मेरी अब स्पीड आ रही है, देखो कब मैं आ जाऊंगा। कोई चीज आती है बहुत तेजी से आती है, ज्यादा में थोड़ा टाइम लेती है, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ सही हो रहा है, शायद और बिगड़ जाए, मैं लिख सकता ही क्या होता है आदमी, दूसरा फॉर्मूला कोड कर देते हैं। फॉर्मूले कोड करना जरूरी है, एग्जाम में जब तक सवाल आते हैं ये कोड करते हैं, भूल जाने इतना बैठ के, थोड़ा सा गड़बड़ है, बताया कर रहे हैं। -5 2 से कैंसिल, आपको बना दिया नोट प्लग दूस करके लिखते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं है जो हम यहाँ के किसी की वैल्यू पुट करें, और तुम करना चाहते हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, कल जो बच्चे पसंद करें कल क्लास से पहले ऐसे सवालों को सब्स्टिट्यूशन करके देखें, आधा नहीं, बिल्कुल मैं देख लूंगा, अगर कोई मसला होगा उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। सीखने वाला बहुत कुछ करता है, एंड जब विवाद होते हैं जब भी तो सीखता है,
वो हमेशा मैं छोटे बच्चे की मिसाल देता हूँ, उसको मना किया चाय नहीं हाथ लगाना, तवे को हाथ नहीं लगाना, सीखता कब है? जब खाता है। सीखने के अमल में बहुत जरूरी है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है। वो ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिंदगी भर याद रहता है। तो सबको बता रहा हूँ वो है वो, हाँ वो है, तुम्हें तो 3 दिनों से बता रहे थे वो है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। सवाल कर ली। क्वेश्चन 3 के लिए एग्जाम्पल आना चाहिए होंगी जो कि जरा कम है, क्योंकि आगे लिखना साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस एक्स प्लस सी। गौर करना, कल वाली बात, लास्ट क्लास वाली बात, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल ई पे पावर एक्स होता है, और ई पे पावर 3x हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सादा बनाते, तो यहाँ एंगल को सादा बनाना। सेम सब्स्टिट्यूशन की लॉजिक है कि जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो एंगल की सब्स्टिट्यूशन पे उन्होंने 16 में से 12 सवाल दिए, एंड इससे हमारी क्लास आज एकदम शुरू कर दी। तो वो 4-5 मिसालों में वो 12 सवाल या 12 पार्ट कवर हो जाते। देखा, वही सब्स्टिट्यूशन किया गया एंड साइन ऑफ यू बन गया, एंड साइन ऑफ यू का फॉर्मूला माइनस में माइनस, अच्छा इंटीग्रल नहीं किया, सॉरी। मैं जो है कहता हूँ तो एक दो डंडी मार दिया करो, जल्दी चल दिया करो, जो है सारे स्टेप कर। तो हमने एंगल को सिंपल करना है, तो अगर हमारा एंगल अदर देन जैसे साइन ऑफ टी होता है इंटीग्रेट हो जाता है, साइन ऑफ थीटा होता है इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन साइन ऑफ 3 थीटा है तो एंगल की सब्स्टिट्यूशन करनी है। बड़ा पार्ट है इब्तदाई, एंड इन यही काम है। तो मैं 4 मिसाल ले ले रहा हूँ ताकि अगर कोई तो कितनी एग्जाम्पल बनाना होता है ये डिपेंड करता है उस सवाल में वेरिएशन ऑफ टॉपिक कितना है। तुम फर्स्ट ईयर से देख लो, मैं टॉपिक पकड़ता हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं। यहाँ पे एंगल एक्स होना चाहिए, उन्होंने क्या कह दिया है एक्स क्यूब, एंड काउंटर चेक करो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बाहर हो, सब जो सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। मुश्किल चीज है, लंबी चीज है, बट प्रैक्टिस सारा डिफरेंस क्या है। एंड मैंने हमेशा कहा कि उन बच्चों के पास जो खासतौर पर गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं उनके पास तो बहुत टाइम, इतना टाइम है कि वो तो क्या कर डालें। मैं तो कहता हूँ वो प्राइवेट कॉलेज वाले बेचारे, हम पापा ने उन पर खूब जुल्म किया हुआ है, समझते हैं हमारा बच्चा सुपर है, सुपर, भाई कॉलेज में पढ़ा लो, यहाँ क्यों आ गए। ये मिस कैलकुलेटेड माँ बाप, जिनके पास पैसा ज्यादा है एंड दे हैव नो कैलकुलेशन। ऐसा होता है कहीं आप किसी जगह जा रहे हो, पहले आप रिसर्च तो कर लो। एंड हमारी मेजोरिटी माशी में ये, एक बड़े ने अब्बा ने मैंने करना है, मामू ने कहा नहीं नहीं वहां तो मेरे कोई फला पड़ा था उसने ये कर लिया था, दे आर ऑल मिसकैलकुलेटेड। एक वो आदमी फैसले कर रहा है जैसे वो औरत बैठ गई थी कि पहाड़ों की टेबल की जरूरत नहीं है। अमूमन हमारे यहाँ फैसले वही करता है जो नॉन फील्ड वाले, और वो फैसले बच्चे पे थोप दिए जाते। मैं पहले दिन से कहता हूँ भाई दुनिया की हर फील्ड बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा दुनिया की बेतहाशा फील्ड होंगे तो नाम नहीं आपने सुने। आजकल तो अजीब अजीब फील्ड आ गई हैं, वो ब्रांडेड कपड़े चल रहे हैं, तो भाई माल बता है, पागल कर दिया है। ये फील्ड है, और लड़कियों की नहीं लड़कों की है, और तो और शेफ की फील्ड चल रही है। वो मुझे बता रहा था कि आम होटल पे पठान का जो होटल है एंड उन्होंने वहां खोला हुआ है, कहाँ है, बैरियर टाउन में, 2.5 लाख रुपए शेफ ले रहा है, 2.5 लाख रुपए शेफ ले रहा है। क्या वो लैपटॉप लाता बैठ जाता, जहाँ चाय बन रही है, बारबेक्यू बन रहे हैं, पिज्जा बन रहा है, एंड वो कह रहे हैं एक दिन की 5-4 लाख की।
वो खुलता 9 बजे और तुम्हारी वजह से पहले ऐसे ऐसी फिर आ रही। मुझको तो कोई कहता कपड़े महंगे कपड़े पहन लिए बस खत्म बात। ब्रांड क्या चीज होती है, आया खलल है पैसे का। ब्यूटी पार्लर ओ भाई मिल नहीं रही है अपॉइंटमेंट। मतलब ये बता रहा हूँ प्रोफेशन नहीं जा रही, नॉट नेसेसरी जो तुम सोचो कोई प्रोफेशन है। वो जो लॉयर है करोड़ों में फीस ले रहे, करोड़ों में फीस ले रहे हैं बेटा। इस सवाल में क्या था, तुमने देखा एंगल ई एक्स एंड बार बार चेक कराया भाई ई एक्स जो एंगल की सब्स्टिट्यूशन है। वो बच्चा कहने लगा यहाँ ई एक्स है और दूसरे में 3EX है। और बेटा दिखा कर दो, अभी तो इंटीग्रेशन शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो हल्के हल्के को खेल लो। तो मैंने पहले दिन क्या प्रोफेशन वो है, तुम जाओगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में तुमने नाम नहीं सुनोगे। एंड डेफिनेटली अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और 30 स्टूडेंट की क्लास में लास्ट 5 में आ रहे हो, तुम्हारा आपका पैसा हराम। हाँ तुम 30 स्टूडेंट की क्लास में फर्स्ट 5 में आ रहे हो तो ये पे बैक करेगी। अब ये सवाल बड़ा अजीब सा है। बच्चे ने कहा जी कॉड एक्स का इंटीग्रल है, ये तो ln ऑफ साइन एक्स है। 4 नंबर में यही लिख के आओगे। अगर तुम 4 नंबर में ln ऑफ साइन एक्स लिखाओगे वो 1 नंबर दे देगा। हाँ वो तो एमसीक्यूज का है, एक तरह में डेरिवेशन का। देखने का क्यों करवा रहे हैं, अभी क्लास 1 में 10 का आएगा ना, करीब से गुजर गया, वो सवाल नहीं किया, कंसेप्ट सारे यहाँ दे दिए। अब इस सवाल को बात का बदंगड़ बनाएंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। तो सर ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब इस सवाल को हाँ लंबा करना चाह रहे हैं, इंटेंशन नहीं जो देख लो साइन का डेरिवेटिव लॉकिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन हम बात को बदंगड़ बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बात मैंने बार भी कहा था लॉग में जरूरत नहीं है पुट करने की, लेकिन सीखा चलो यहाँ से मानो वजह क्या है, 4 नंबर की है। हम उसको जस्टिफाई करने की इंतहाई कोशिश कर रहे हैं कि भाई 4 नंबर का है, 4 नंबर के तरीके से किया जाए। तो कल मैंने लास्ट क्लास में 10 फॉर्मूले देते हुए कहा था, पहले तो आपको याद है डेरिवेटिव से प्रूव होते हैं, और आखिरी क्या 1 बाय 1 जो और कॉट की किस्मत के लिए आज के क्लास वर्क में टेंजेंट की किस्मत खुलेगी। साफ बात है मुझे भी ये मेथड लंबा पसंद नहीं है, बट हमारे इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है। तकरीबन ऐसी सवाल है, हम गुजर गए हम तो करीब से थपथपाते हुए, अच्छा भाई तुम कर लेना, मेरा काम कंसेप्ट देना है, छपाना नहीं है। तुमने देखा एंगल हमारा इस सवाल में क्या हो गया, सॉरी एंगल हमारा क्या हुआ इस सवाल में, सिंगल टर्म हुआ। अभी तक हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर क्या कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर रहे थे, एंगल की। तो मैंने कहा 12 पार्ट शुरू के एंगल की सब्स्टिट्यूशन में निकलते हैं। अब एंगल छोड़ के तुम जब एग्जांपल नंबर 11 भी देख लो उसमें भी एंगल सादा सा है। हाँ एंगल अगर 3x होता हर जगह तो पहले सब्स्टिट्यूशन करवाता है। आइडिया दो बेटा, अब तुम्हें समझ में आ गया एक्सप्रेशन को सादा कर लेना, उससे उसके कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर। एंगल की सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अगर तीनों जगह 3x होता तो मैं कर चुका हूँ। क्या मैं कॉट का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करूँ, अगर बात का पता इसलिए नहीं बनाना कि बात का पता तो पहले स्टेप में बना नगर बच्चे ने भेज नहीं दिया, सारी इंटीग्रेशन नहीं। तो एंगल की सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, और हो रही होगी तो कर देंगे। आइडिया दो, अगेन यहाँ पे भी एंगल की सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह के सवाल हैं। ये सवाल 2 तरीकों से बताओ, पावर लॉ एक्सरसाइज 6.1 या
सब्स्टिट्यूशन हम दोनों तरीके से कर देते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक ही चीज आराम से कर सकते हैं। पहले बार इंशाल्लाह ऊपर नहीं जाते हुए नजर आ रहा है, वो टाइम भी चला गया तो कोई उसमें थोड़ी है। बहुत कीमती मिसालें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ छापो, जब क्लास वर्क हो जाए तो उनको उतार के ले जाओ, खुद हेल्प करो। एंड नेक्स्ट स्टेप प्लीज थोड़ा कॉन्फिडेंटली चेक। मुमकिन है कोई एग्जाम्पल तुमने अलग मेथड से अच्छा ठीक कर लिया, उस एग्जाम्पल को जब सही करोगे तो तुम्हारे जो होमवर्क का सवाल है वो भी सही होगा, क्योंकि 24 घंटे में बहुत कुछ ख्याल आ जाता है, नहीं बैठ सकता है। ये हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से इज्जत दे दी, जिस टॉपिक का था वहां से ज्यादा मेथड भी क्या देते हैं नीचे। यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक क्यों? 8 सवाल of course कॉस्ट का डेरिवेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये माइनस वाले सवाल इंटीग्रेशन इनकी डेरिवेटिव में बड़े मुसीबत करते हैं। उसकी वजह हमने इसको भी याद नहीं किया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को डाला। सबसे बेस्ट जज अपने तुम टाइम ये मैं उसको क्या करूँ, तुम्हारे वाले साहब भी क्या करूँ, एक फजूल के दोस्त के साथ बात करें, एक फजूल के दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे बातें करो, उसका बाद मल्टी मिलियन है छोड़ के कहाँ से का पैसा फिरेगा मैंने ऐसे ऐसे निकम्मे लोगों को देखा कनाडा चले गए, उन्होंने वहां जाके भी कुछ नहीं किया, तो आपको धड़ाधड़ पैसा उड़ा है। बट आज वो कनाडा में रहे, टैक्सी चला रहे, बहुत अमीर वहां के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से। एंड वो भतीजा दोस्त घूम, मुझे अफसोस उस दोस्त ने हमने लाइफ को इतना कीमती जाया किया। मतलब इस वक्त तुम मेहनत करोगे तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ वापस मिलेगा। मैं एक पीले स्कूल का एक मास्टर का बेटा हूँ, मुझे अपने बाप से कोई शिकवा नहीं है। मेरा भाई बाहर डॉक्टर है, दो BMW उसके पास मौजूद है। मुझे आके कहता है यार तुम BMW नहीं रखते, मैं सड़कों पर खान से चलाएंगे BMW। अब मेरे वाले सब का स्कूल का, मुझे उनको कोई शिकवा नहीं, मैं उनको बड़ा दिमाग नहीं कहता हूँ। मेरे एक दोस्त डिफेंस में रहता है, ग्यारह 12 लाख की सैलरी पे काम करता है, सुनाता है कि लालू खेत में रहते थे, टीन की छतें थी और 7 बहन भाई एक कमरे में सोते थे। तो बहन भाई चढ़े मेहनत, नथिंग मेहनत, मामले पे मेहनत करो ना। तुम कहाँ जा सकते हो तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन मेहनत दी जाती है। ऐसा है करके यार करोगे इसका बताया था क्वेश्चन क्या करता थोड़ा सा, आदमी एक स्ट्रगल फेज से गुजरता है, जब फॉर्मूले याद करना हो, सब कुछ करना हो, उसके बाद वो जूम अप मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, जूम कर लूँ वेरी शॉर्ट, नो शॉर्ट। याद रखना अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ तो अच्छा होना चाहिए। वो डंडे पड़ेंगे यहाँ तो बेचारे सर सबका अकेले हैं, और तो 5 सब्जेक्ट के लिए 5 सर सबका है, ऐसे ही तुम न्यू करके बोलेगी तो छपते रहेंगे। अब सबसे पहले तो हमने एंगल को आइडेंटिफाई किया इंटीग्रेशन में, पहला हमारा है एंगल को साधा करना, व्यू कई केसेस हजारों मैंने देखे हैं, बड़े अरमान से गए थे फला जगह, चंद महीने बाद उनसे उनके वाले सब निकाल दिए। अच्छी यूनिवर्सिटी एक बॉडी होती है, उसके बाद कभी पानी लगाना।
हमने सबसे पहले इंग्लिश को करेंगे, दैट फॉर्मूला ओपन कर रहा है। अब पावर 7 वगैरह होता तो फिर उसके लिए कुछ और वो बंदोबस्त करते, फिर जब पावर 7 नहीं है तो हम इंडिकेट करेंगे। अब ये सेक स्क्वायर इंटीग्रल है, क्या होगा ln of sec x sec of u plus tan of u plus 25 of u ब्रैकेट क्लोज प्लस c। मैंने बताया सेक के दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला ln of x by 2 plus 5, जो भी यूज करो। एंड आज ये फॉर्मूला आस्ते आस्ते इस्तेमाल होंगे। तो आज मैंने जो आंसर में लिखा करेक्शन करके, मैंने लिखा OR, मैंने अगर बुक वालों ने इस फॉर्मूले से दिया है तो और करके मैंने दूसरी फॉर्मूले दी, प्लीज उतार लेना, क्योंकि कभी वो दूसरी फॉर्मूले देते हैं, कभी इससे देते हैं। तो और का मतलब आंसर रॉन्ग नहीं है। एंड इंटीग्रेशन में कई जगह OR और आएगा, इसका मतलब अदर फॉर्मूले। एंड बुक में लिख लो, मुझे नहीं, तुम्हें आसानी। 4 से 4 भी तो कैंसिल करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1/4 बाहर मौजूद है ना, 1/4 मल्टीप्लाई हुआ और u की वैल्यू 4x आई है। साथ तेज करके, मैं बहुत देर से करता रहता हूँ, रोजाना मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा तेज चलाओ, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनको झटके लगाए, दिमाग तेज चलाना है हमें। ओके, आज मैंने एक बादल बनाया हुआ, बादल का मतलब तुम्हें आता है, कई जगह बादल बनाऊंगा एंड तुम्हें आता है। अब एक सिंप्लीफिकेशन दिखाना है अलजेब्रा की, एंड ये सिंप्लीफिकेशन आज की आपको, हाँ, माइनस y की पावर नहीं है, या माइनस जो है y के साथ नहीं है, तुमको लॉग के साथ नेगेटिव वैल्यू में मोड लग जाएगा। इस वक्त माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड लॉग में कोई नंबर या डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा तो वो क्या कराती है, क्या बन जाती है, अब पावर बनेगी। मतलब ये लॉग बच्चों का कमजोर रहा है, इसलिए याद दिला रहा हूँ। नेगेटिव पावर अलजेब्रा क्या सिखाता हमें, और ये स्टेप हमें बताने दे, आज के क्लासों में कहीं ना कहीं ये स्टेप काम आएंगे, तुम्हारी मेमोरी में काम आएंगे। ओके, अब वो आज मैंने जो है वही इवन पार्ट और पार्ट यहाँ करवा रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह है कि बच्चे को यहाँ वक्त तो लग रहा है, लेकिन उसकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने हो रहे हैं और उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, मैंने आज कुछ पार्ट में लिखा एक्सेप्ट कि ये नहीं करना, अभी क्लास में भी वो कर लाया, हो गई। क्या कमाल के लोग हैं यार, मतलब अभी तुम उतारोगे तो क्लियरिटी के साथ लिखा है कि ये पार्ट नहीं है, और ये तक लिखा है ये पार्ट होंगे कब, बस धनाधन हो रहे। तो फिर मुझसे पूछे कि मुझे ना बुलाओ, मैं तो पूरा काम कर दो, गधे तो पूरा करवाऊंगा। तो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, सर ने एक शब्द लिखे हैं, ठीक है। कोई सवाल हो, अभी 3 मिनट आप ही के हैं बेटा, जो लोग पीछे जाए वहां चले आएंगे, बाकी लोग बाहर। हाँ, ये हमने स्टडी नहीं की थी, मैंने कहा उसी के पास